राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर कुछ लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कुछ लोग इस दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे परिवारों को मुसीबत में छोड़ जाते हैं। और जिनके कहने पर उन लोगों ने हाथों में पत्थर लेकर पुलिस प्रशासन के सामने खड़े हुए थे, वो लोग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते हैं। नजर आता है तो सिर्फ सन्नाटा। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद इस मामले के कई नए पहलू सामने आ रहे हैं। कई लोग इसे साजिश बता रहे हैं, तो कई लोग इसे सिर्फ राजनीतिक हथकंडा बता रहे हैं। अब संभल के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, वो भी आपको बताएंगे आगे खबर में। लेकिन अब इस कहानी में जो नए मोड़ आ रहे हैं वो दिल को दहला देने वाले हैं कि कैसे सियासत के चक्कर में कुछ किसी की जिंदगी से भी खेलने से नहीं बचते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। संभल हिंसा को लेकर एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा के बाद जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थलों की सुरक्षा को बने कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहले दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की है। 26 नवंबर को जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा, संभल अराजकता, अन्याय, क्रूरता और दरिंदगी की जीती जागती तस्वीर है। देश में वर्षों से फैली नफरत अब गोलियों तक पहुंच गई है। पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून के वास्तविक क्रियान्वयन की कमी के कारण भारत में संभल जैसी घटनाएं हो रही हैं। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद निचली अदालतें मुस्लिम पूजा स्थलों के सर्वे करने के आदेश दे रही हैं। जमीयत ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। अब संभल की घटना के बाद इस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है और पूर्व में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया है। अयोध्या मामले में आए फैसले को मुसलमानों ने कड़वे घूंट के रूप में इसलिए पी लिया था कि देश में शांति और व्यवस्था स्थापित रहे। हालांकि इसके बाद सांप्रदायिक शक्तियों का मनोबल बढ़ गया है और अब वो मस्जिदों की नींव में मंदिर तलाश रहे हैं। वहीं अगर संभल की बात करें तो बवाल थमने के बाद अब संभल के कई मोहल्ले न केवल सूने पड़े हैं, बल्कि यहाँ के घरों से लोग फरार हो चुके हैं। पुलिस ने जिन 7 रिपोर्ट में 37 नामजद और लगभग 3750 अज्ञात लोगों को शामिल किया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी रात अलग अलग स्थानों और संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। हालांकि लोगों का दावा है कि पुलिस की तरफ से बवाल के बाद ही कार्यवाही को अंजाम दिया गया, तभी लोग अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए। ज्यादातर लोगों के घरों पर ताले टंगे हुए हैं। मोहल्ला कोट गरवी, जो कि जामा मस्जिद के पास में है, आसपास 2000 से ज्यादा लोग वहां से गायब हैं। यहाँ के ज्यादातर लोगों को पुलिस ने नामजद किया है, जबकि इसी मोहल्ले के लोग पुलिस की कार्यवाही के निशाने पर हैं। इसके अलावा नसाखा क्षेत्र के तुर्तीपुर इलाहा में भी लोग अपने घरों पर ताला लगाकर फरार हैं, जिन्हें पुलिस की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मौलाना अरशद मदनी ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला क्यों दिया है। क्या है पूजा स्थल अधिनियम 1991? संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि यहाँ मस्जिद थी, है और रहेगी, जबकि अदालत के आदेश पर सर्वे यहाँ जांचने के लिए जा रही थी कि क्या ये मस्जिद एक मंदिर को गिराकर बनाई गई है। इस घटना ने एक बार फिर पूजा स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस कानून को इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। संभल की इस मस्जिद के पहले इस तरह के आदेश पहले वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के लिए भी दी गई थी। ये अधिनियम धार्मिक स्थलों के स्वरूप में किसी भी तरह में परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है और ये प्रावधान करता है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था उसे बनाए रखा जाएगा, पर अधिनियम दिए गए और कुछ
अपवादों को न्यायालयों में अपने हिसाब से व्याख्यात किया गया। यही वजह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 फैसले से निकल कर आए एक नए अपवाद ने इस अधिनियम को लगभग अप्रभावी बना दिया। उपासना स्थल अधिनियम इस हद तक कमजोर हो चुका है कि भारत में बाबरी अयोध्या जैसे नए विवादों की बाढ़ आ सकती है। तो क्या अब समय आ गया है कि पूजा स्थल कानून को और सशक्त बनाया जाए, या इस कानून को समाप्त करके विवादित स्थलों को लेकर न्याय हो? वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के भीतर इसको लेकर 2 धाराएं हैं जो इस संबंध में अलग अलग मत रखती हैं, जो पूजा स्थल अधिनियम को लेकर विपरीत विचार रखते हैं। पूजा स्थल विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट का रुख। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपने फैसले में कहा था कि ऐतिहासिक गलतियों को कानून हाथ में लेकर ठीक नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक उपासना स्थलों के स्वरूप को बनाए रखते हुए संसद ने स्पष्ट रूप से ये सुनिश्चित किया है कि इतिहास और उनकी गलतियों का उपयोग वर्तमान और भविष्य को दबाने के लिए उपकरण के रूप में नहीं किया जाएगा। ये टिप्पणी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का संदर्भ देती है, जो 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने की मांग को प्रतिबंधित करता है और ऐसा प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का भी प्रावधान है। जब 1991 में यह अधिनियम पारित हुआ था और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके महत्व को दोहराया, तो ऐसा लगा कि भारत धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। ऐसा लगा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद, जिसे अदालत ने 1991 के अधिनियम से एक अपवाद के रूप में स्वीकार किया क्योंकि ये 1947 से पहले की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा था, इसने देश को सांप्रदायिक जहर से मुक्त करा दिया। पर ऐसा नहीं हो सका। आज स्थिति यह है कि हर महीने कहीं ना कहीं से खबर आती है कि मस्जिद से पहले मंदिर था या शिवालय था। इसमें बहुत सी जगहों पर तो मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। क्या है वर्तमान स्थिति? पूजा स्थल अधिनियम में मौजूद अपवाद और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से पेश किया गया नया अपवाद ढेर सारे विवादों को कानूनी और सामाजिक रूप से बढ़ावा दे रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि देश में केवल काशी और मथुरा की मस्जिदें ही विवादित नहीं, बल्कि इनकी संख्या कहीं ज्यादा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जैन ने अदालत में कहा कि भारत भर में विवादित मस्जिदों और स्मारकों की संख्या लगभग 50 है, जिसमें कुछ प्रमुख ऐसी हैं जहां भविष्य में कभी भी विवाद ढहने के आसार बन सकते हैं। इसमें मथुरा में शाही मस्जिद, मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर, दिल्ली में कुतुब मीनार, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मध्य प्रदेश में कमाल उद्दीन मस्जिद, वाराणसी की धरहरा मस्जिद और बदायूं की शाही इमाम मस्जिद शामिल है। मोहन भागवत के कहने का भी नहीं है असर। ज्ञानवापी मस्जिद और शिवलिंग विवाद को लेकर कुछ साल पहले जब सियासत गर्मा गई थी, तब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की क्या जरूरत है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि हम सभी का डीएनए एक ही है। संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर के बाद हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन अगर मुद्दे मन में हैं तो स्वाभाविक रूप से उठते हैं। ऐसा कुछ है तो आपस में बैठकर मिलजुल कर मुद्दा सुलझाया जाए। उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी का अपना एक इतिहास है, इसको हम बदल नहीं सकते। इसको ना आज के हिंदू ने बनाया है, ना आज के मुसलमानों ने बनाया है। संघ प्रमुख ने इसी बयान के बाद ज्ञानवापी में शिवलिंग का मुद्दा शांत पड़ गया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ ऐसी ही बातें कही जिसका मतलब था कि अब पुरानी बातों को भूलने का वक्त है। उन्होंने कहा कि आज 500 साल के बाद रामलला यहाँ लौटे हैं। इसके अलावा हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए, अब विवादों से बचना होगा। पूजा स्थल अधिनियम को खत्म करने की मांग।
बीजेपी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को खत्म कर दिया जाए ताकि देश में बहुत से धार्मिक स्थलों को मुक्त कराया जा सके। इसी साल फरवरी महीने में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पूजा स्थल कानून 1991 को तत्काल समाप्त करने की मांग उठाई थी। राज्यसभा में उन्होंने अपनी आवाज उठाते हुए आरोप लगाया कि ये कानून संविधान के तहत प्रदान किए गए हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। उन्होंने दावा किया कि ये कानून देश में सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूजा स्थल अधिनियम पूरी तरह से आर्थिक और असंवैधानिक है। बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी से उत्साहित थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले लोग उपासना स्थलों का महत्व नहीं समझ सके, राजनीतिक वजहों से अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने की प्रवृत्ति शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि संभल मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।